लालू यादव के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और वजह है उनके साथ वायरल हो रही अनुष्का यादव की तस्वीरें। आपको बता दें, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की है अनुष्का यादव के साथ, जिसके बाद ये तो क्लैरिफिकेशन मिल गई है लोगों को कि वो काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। और आपको बता दें कि उनका जो पहले से वो शादीशुदा भी है, उनका तलाक भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की कोई सज़ा हो सकती है? क्या उनको सज़ा मिल सकती है? क्या कार्रवाई हो सकती है उन पर? इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या है, क्या हो सकता है इसका आगे का? देखिए, कल तक जो उनकी पहचान थी तेज प्रताप यादव की, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता की थी। लेकिन लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने उनको पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो अब उनकी पहचान जो है एक नेता के तौर पर रह गई है। अब जो दूसरा सवाल आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, जिसके तलाक की मामले जो हैं कोर्ट में लंबित हैं, चल रहे हैं, सुनवाई हो रही है, और क्या वो किसी दूसरी लड़की के साथ अगर वो रिलेशनशिप में आता है तो उस पर कोई सज़ा का प्रावधान है कि नहीं। मुस्कान, मैं आपको साफ बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस है, बीएनएस में ऐसी किसी धारा का जिक्र नहीं है। पहले इंडियन पैनल कोड था, इंडियन पैनल कोड में 494, 495 इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता था। लेकिन बीएनएस में इसकी धाराएं बदली गई हैं और बीएनएस की धारा 82 अब लागू होती है। हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि पहले व्यभिचार का एक मामला बनता था। पहले का जो भारत में जो कानून था, अगर कोई पुरुष या महिला अपने साथी को छोड़ करके किसी दूसरी महिला या पुरुष के साथ संबंध बनाता था या उसके साथ रहता था तो व्यभिचार का यह मामला बनता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, मामले को ख़त्म कर दिया गया। तो व्यभिचार का कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन चूंकि तेज प्रताप के केस में यह पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, ऐश्वर्या राय से जो उनकी तलाक की जो चीज़ें चल रही हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में हैं। तो जब सब्जुडिस मैटर हो और इस बीच में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो उन पर बीएनएस की धारा 82 लागू होती है। बीएनएस की धारा 82 यह कहती है कि कोई भी पुरुष या महिला अपने जीवित साथी को छोड़ करके अगर वो बिना तलाक दिए हुए किसी दूसरे के साथ शादी कर लेता है तब तो सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। तो नंबर 1 है कि उनको यह साबित करना होगा कि वो जो हैं वो शादी कर चुके हैं, एक बात। दूसरा, जो जानकारी सामने आई है कि तेज प्रताप यादव ने 12 साल से उनका रिलेशनशिप था, तो ऐश्वर्या राय के लिए एक बड़ा ग्राउंड ये बनेगा कि तेज प्रताप चूँकि ऑलरेडी शादीशुदा थे, ऑलरेडी संबंधों में थे और उसके बाद उनके साथ शादी हुई, तब यह मामला जटिल हो सकता है। और आपने देखा मुस्कान कि किस तरीके से तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी चल नहीं सकी। जब शादी चल नहीं सकी तो कहीं ना कहीं संबंध में खटपट क्यों हुई। अब ये जो मैटर है कोर्ट में तो सब्जुडिस है और ऐश्वर्या को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वो कोर्ट को बता सकती हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है वो गड़बड़ रहा है। वो पहले से किसी दूसरी महिला के संपर्क में थी, संबंध में थे, इसलिए उनका डिवोर्स जो है वो एक्चुअल डिवोर्स होना चाहिए। तो अभी जो बीएनएस लागू हुआ है तो उस पर क्या हो सकता है एक्शन? कोई एक्शन उस पर हो सकता है? भारतीय कानून क्या कहती है? देखिए, भारत का कानून जो है बीएनएस की धाराएं हैं 82(1), उसमें इसका साफ जिक्र किया गया है। और इसमें मुस्कान, मैं आपको बताऊं, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। अगर वो साबित यह कर देते हैं कि ये शादी हो रखी है दोनों की और मामला चूँकि कोर्ट में है, तो इसमें उनको 7 साल की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके खिलाफ ये केस एक बन सकता है अगर वो ये तय हो जाए कि तेज प्रताप यादव शादीशुदा हैं, मतलब कि दूसरी शादी हो चुकी है। अगर उनकी ये तय नहीं कर पाते हैं, लेकिन मांग में सिंदूर वाली तस्वीर जो है, उस तरह की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, तो एक कारण यह भी हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जानबूझकर अब तक इन संबंधों को छुपाते आए हैं, ये भी हो सकता है। अब ऐश्वर्या राय को है तो वो साबित करें कि तेज प्रताप शादीशुदा है। ऐसे केस में तेज प्रताप के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, उनको 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, तो जुर्माना भी उनको देना पड़ सकता है। जी, ये तो हो गई भारतीय कानून की बात। अगर हम हिंदू रीति रिवाज से देखें तो ये करना कितना सही और कितना गलत? अगर मान लीजिए उन्होंने सच में शादी कर ली है तो ये कितना गलत है और हिंदू समाज क्या कहता है इस पे? देखिए, सामाजिक तौर पर आपने देखा कि जब जैसे ही संबंधों की खबर आई तो लालू यादव ने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और उस एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों से उनको अलग किया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाज में इसका एक्सेप्टेंस तो नहीं है, ख़ासतौर से हिंदू समाज में इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। मुसलमानों में होता है कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, आप अपनी पत्नी से राय लेकर के पूछ करके आप दूसरी पत्नी से मतलब दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, उसको घर ला सकते हैं। लेकिन वहाँ भी शर्त है मुस्कान कि आपको अपनी पहली पत्नी से एक्सेप्टेंस लेना होगा, जो मेरी जानकारी है। लेकिन इस केस में टोटली गलत है। हिंदू में 4 शादियों की मंजूरी नहीं है, नंबर 1। अगर आप किसी महिला से शादी करने जा रहे हैं तो आपको दूसरी पत्नी को सबसे पहले डिवोर्स देना होगा। वो आपने दिया नहीं है, वो अभी लंबित है, मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला फंसा हुआ है। तो ऐसे मामले में समाज में तो इसको स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर आपको साफ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो तेज प्रताप पे जो ये चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, अपनी फ़ोटोज़ को लेके, अनुष्का यादव के साथ फ़ोटोज़ को लेके कहीं पे दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शादी कर ली है, तो किसी में दावा किया जा रहा है कि वो लंबे समय से उसके अनुष्का यादव के साथ है। अब देखना ये बाकी होगा कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ये तेज प्रताप यादव के गले के फांस बनती है या नहीं है। हम आप तक जानकारी पहुँचाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए ONOG न्यूज़। धन्यवाद।